हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आईटीआई कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी का सिलेबस है उसी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो कि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें से आपके कई चैप्टर जो हैं आपको कॉलेज में पढ़ा दिए गए थे, लेकिन जिन बच्चों ने कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनके लिए ये क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसमें से आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आपको कॉलेज में कराया जा चुका है और ये कंप्यूटर का पार्ट बचेगा तो इसको बाद में करा देंगे। इसी क्रम में जो आपका एक संप्रेषण कौशल का था ये पूरा हो चुका है। इसका लेक्चर पिंड कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है ये उद्यमिता कौशल। आज आपको क्या पढ़ना है? उद्यमिता कौशल क्या होता है। पहले हम ये सारे उद्यमिता कौशल उत्पादकता, व्यापारिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, श्रम कल्याण अधिनियम और गुणवत्ता उत्पादन, जो ये सारे ये हैं टॉपिक, इनको पहले कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम दोबारा फिर आपको कंप्यूटर के जो बचे हुए सेक्शन हैं इनको कराया जाएगा और हो सकेगा तो एक बार आपको इंग्लिश का रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा क्या होगा? उद्यमिता कौशल। ठीक है, उद्यमी क्या होता है? क्या होता है उद्यमिता? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, समझने का प्रयास करें। उद्यमी मतलब जैसे आप बिजनेसमैन देखते हैं ना, बिजनेसमैन को क्या कहते हैं? उद्यमी। ठीक है, उद्यम क्या है? बिजनेस। बिजनेसमैन क्या हुआ? उद्यमी। ठीक, जो बिजनेस करता है उसे उद्यमी कहते हैं। जो बिजनेस है उसे वो क्या कहलाता है? उद्यम कहलाता है। और नया कोई व्यक्ति होता है, नई शॉप खोलना है उसको, नया ट्रैवलिंग एजेंसी बनानी है, वो जो नया काम स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है? उद्यमशीलता। क्या कहलाता है? उद्यमशीलता या उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जैसे उद्यमिता क्या हुआ? उद्यमिता अविकसित ग्रामीण क्षेत्र जहां उद्योग, यानी कि उद्योग का मतलब बिजनेस स्थापित करने के लिए औद्योगिक वातावरण वांछनीय हो, ऐसे स्थानों पर अनुभवहीन, जिनको बिजनेस का कोई भी अनुभव नहीं होता है, वो लोग जब उद्योग धंधे स्थापित करने अथवा किसी नए उद्योग या व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस, उपक्रम करना ही क्या कहलाता है? उद्यमिता या उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपको जैसे कोई भी नया शॉप खोलना है, आपके एरिया में पता लगे कोई शॉप नहीं है, जिस चीज़ की आपको नीड लगती है, आप वहाँ से कम 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपको सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि चलो क्यों ना हम अपने गांव में ही या जहां आप रह रहे हो उस एरिया में ही अगर इस शॉप को खोल लें या ये बिज़नेस शुरू कर दें तो हमारा बिज़नेस अच्छा ठीक ठाक चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप साहस कर रहे हो, आप करेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? उद्यमिता या उद्यमशीलता। ठीक है, उद्यमी क्या होता है? उद्यमी का मतलब होता है, उद्यमी वह व्यक्ति जो व्यवसाय स्थापित करता है। यानी कि आपको कोई नया बिजनेस करना है तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे उद्यमी। ठीक है, आप कहलाएंगे एंटरप्रेन्योर। तथा इसका स्वामित्व रखता है, क्योंकि जो बिज़नेस शुरू करता है उसका जो फाइनेंशियल होता है वो खुद ही उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उसे घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, कैसे वो पैसों की व्यवस्था करेगा, किस तरह से, कहाँ से लाएगा, तो जो उसका स्वामित्व होता है, कितनी इनकम होगी तो वो भी उसी की होगी, और अगर नुकसान होगा तो वो भी उसी का होगा जो बिज़नेस शुरू करेगा, जो उद्यमी होगा। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल, जैसे गांव में आप लोग क्या खेती करवाते हैं, तो जो खुद का खेत होता है, ठीक है, आप उसके लिए बीज कैसे लाना है, कैसे उसमें खेती करनी है, कौन सी फसल उगानी है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है? जो खेत का मालिक होता है। ठीक है, उसमें पानी लगना है टाइम टू टाइम, समय से खाद लगनी है, कोई कीटनाशक दवाइयाँ लगनी हैं, तो इनकी सबकी व्यवस्था कौन करता है? जो खेत का मालिक होता है, जो खेती कर रहा होता है। तो एक तरीके से वो कौन हो गया?
उद्यमी हो गया। अगर उसके बाद में उसकी फसल अच्छी हुई, उसने अपनी फसल बेची, तो उसे क्या फ़ायदा भी होगा। और कभी कभी आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर कोई नुकसान हो जाता है, बहुत से खेतों में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, बारिश, ओला, किसी भी कारण से उसकी खेती नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान कौन उठाता है? वो भी जो किसान होता है, जिसका खेत होता है, वही उठाता है। तो कुल मिलाकर के वो क्या करता है? एक जोखिम भी उद्यमी ही उठाता है और उसका टोटल पूरा स्वामित्व, मतलब वो पूरी तरह से उसका मालिक होता है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये है। नेक्स्ट आपका क्या है? उद्यमिता का सफलता के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन किस तरह से जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, वित्त मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है किस तरह से आप उसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं उनके लिए पैसों की व्यवस्था करेंगे, किस तरह से आप मैनेज करेंगे कि आपको पानी के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, खाद के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है, या सामान या जो आपका अनाज है उसको ढोने के लिए गाड़ी करते हैं तो वो किराए पे लाएंगे। तो जो कुल मिलाकर के पैसों का जो लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंधन। और संगठन के मूल तत्व। संगठन के मूल तत्व में क्या आ जाएगा? जिस तरह से आप अपनी खेती कराने के लिए आप सिर्फ अकेले इंसान नहीं कर सकता है, या कोई भी बिज़नेस करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कई सारी चीज़ें लगी ज़रूरत होती हैं। तो आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, आपको उसमें कहीं सामान ले जाना है उनके लिए भी ज़रूरत होगी। तो ये क्या कहलाता है? संगठन का मूल तत्व। फिर लेखांकन, क्रय, खरीदना और बेचना, श्रम शक्ति, है ना, तो ये लेबर से। और प्लानिंग, आपको ये भी देखना है कि किस मौसम में हमें क्या लगाना है, ठीक। तो आप एक प्लान के तहत अगर चीज़ों को करते हैं तो आप एक सफल उद्यमी बनते हैं। जैसे अगर आप कोई भी आपको शॉप खोलनी है, कोई दुकान खोलनी है, कपड़ों की दुकान खोलनी है या किसी भी चीज़ की दुकान खोलनी है, तो पहले आप प्लान करेंगे किसी चीज़ को कि हाँ हम करेंगे, इस एरिया में हमारी शॉप चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, ठीक है। फिर उसके लिए आप पैसों की व्यवस्था करेंगे, उसको कैसे कौन कौन ख़रीदेगा, आप उसको कैसे बेचेंगे, कैसे उसकी मार्केट करेंगे, कैसे सेल करेंगे। अगर आपको अकेले काम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, तो वो श्रम शक्ति कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हो जाएंगी, ये आपके सफलता के घटक हो गए। सफलता के 6 घटक हो गए। कौन कौन से? वित्तीय प्रबंधन, संगठन के मूल तत्व, लेखांकन, क्रय तथा विक्रय, श्रम शक्ति और नियोजन, ठीक है। व्यवसाय स्थापित करने का प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग ऑफ सेटिंग अप बिजनेस, किस तरह से आप बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो व्यवसाय स्थापित करने के लिए क्या एक अच्छी योजना, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, जो किसी भी योजना की सफलता के भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहाँ जो भी आपको काम करना है, पहले आप उसका सर्वे करेंगे कि हमारा काम कहाँ पे किस तरह से अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। उसको हम किस तरह से उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम उसको आगे बिज़नेस को 1 शॉप से 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, या फिर आगे चल के उसको कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप क्या करते हैं? आप अपनी पूंजी, अपना श्रम, अपनी ताकत, अपनी मेहनत लगाते हैं। श्रम से कोई व्यापार, उद्योग आदि स्थापित करना क्या कहलाता है? स्वरोजगार कहलाता है। जो आप खुद से करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? आप स्वरोजगार कहलाते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसा व्यापार या उद्योग को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर स्थापित कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के पार्टनरशिप जिसे कहते हो आप, उनमें करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार। दुकान एक्ट या शॉप एक्ट क्या होता है? शॉप एक्ट आपने देखा होगा, भारत में प्रत्येक राज्य में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन दुकान अधिनियम यानी कि शॉप एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। आपको कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो दुकान एक्ट या शॉप एक्ट के अंतर्गत
आपका काम शुरू होगा, जिसका उपयोग अव्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे रिहायशी होटलों, दुकान, रेस्टोरेंट, थिएटर आदि में नियोक्ताओं व कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आप कितने समय तक करोगे, कितना टाइम दोगे, इसके बाद में आपकी शॉप नहीं खुलेगी। या वॉइस का भी होता है कि अगर मान लो कोई इस तरह की दुकान है जिसमें ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो वो एक क्राइटेरिया, एक मानक होते हैं, इनके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट या दुकान में आप जो है चाइल्ड लेबर नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, विपणन। विपणन क्या होता है, शब्द समझ जाएंगे तो चीज़ों का मीनिंग समझ जाएंगे। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, जिसे आप कहते हो मार्केटिंग। आपने अपनी शॉप खोली, प्रोडक्ट बनाया, कुछ डेयरी प्रोडक्ट बनाया, तो आप सेल कैसे करेंगे उसको। आपने कोई आटा चक्की लगा ली, ठीक है, तो आप उसको अपने मार्केट कैसे करेंगे, उसको कैसे बेचेंगे, किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे बेचेंगे, ठीक। तो विपणन एक सतत कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, वरना आपका उद्योग या बिजनेस जो भी होगा वो क्या होगा, ठप हो जाएगा। जब आप मार्केट ही नहीं कर पाएंगे, अपनी सामान को सेल नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो आपका बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रोत्साहन की योजना एवं कार्यान्वयन क्या कहलाता है, विपणन। विपणन यानी कि मार्केटिंग। परियोजना एवं विपणन एनालिसिस या विश्लेषण, प्रोजेक्ट एवं मार्केटिंग एनालिसिस, ये कौन करता है, किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरा जो है आप बिज़नेस करने के लिए कैसे बनाते हैं, कितना शॉप होगी, कितना माल लाएंगे, कितना हम उसके बाद क्या करेंगे, किस तरह से बेचेंगे, है ना, किस तरह से हमारी प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की क्या होती है, प्लानिंग। और उसी में हम वो क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना। योजना का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। परि का मतलब अपने चारों तरफ, परि का मतलब होता है कि चारों तरफ जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसके चारों प्रोस्पेक्टिव सोचने पड़ेंगे। 4 प्रोस्पेक्टिव का मतलब हम कहाँ से माल लाएंगे, किस तरह से माल बेचेंगे, किस तरह से सेल बढ़ेगी, किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना, किस तरह से हमें जो है जो सरकारी दायरा है, जो हमारे एक्ट हैं, अधिनियम है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है, हमें कोई इल्लीगल काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लानिंग। बाजार सर्वेक्षण, मार्केटिंग सर्वे। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केटिंग सर्वे भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो सामान है वो किस तरह से आप उसको बेच सकते हैं। तो वस्तुओं का स्थानांतरण, जो वस्तुएं हैं आपकी, वो किस स्थानांतरण का मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। स्थान अंतरण, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चीज़ों को। उसकी विक्रय संबंधी, विक्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो विक्रय संबंधी सभी समस्याओं का एकत्रीकरण, अभिलेखन और एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, तथा बिक्री के पश्चात जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोग करता है, जो आपका प्रोडक्ट लेता है, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। जो प्रोडक्ट बेचता या बनाता है वो क्या कहलाता है, उत्पादक, ठीक है। तो उत्पादक और उपभोक्ता, उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बाजार सर्वेक्षण कहलाती हैं। विक्रय क्या होता है, विक्रय का मतलब होता है, मैंने अभी बताया, क्रय का मतलब होता है खरीद और विक्रय का मतलब होता है बेचना। विक्रय से आशय वस्तुओं से आदान प्रदान से है, यानी कि धन के बदले सेवा से भी है। अगर आप किसी से क्या कर रहे हैं, आप जैसे जॉब कर रहे हैं, तो आपके उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो एक तरीके से विक्रय भी हो गया कि उस इंसान ने आपको खरीद लिया, मतलब कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने समय में आप हमारे यहाँ पे काम करेंगे, तो इसके बदले, धन के बदले सेवा में से भी विक्रय का संबंध होता है। वितरण का क्या मतलब होता है, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज़ को बांटना,
कैसे, किस तरह से आप बांटोगे? वितरण से आशय है आपका किसी उत्पाद को उन सभी स्थानों तक सुचारू रूप से उनकी आपूर्ति करना, जहाँ पे आपकी वस्तुओं की डिमांड है वहाँ तक उसको पहुँचाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, जहाँ आपकी चीज़ें मांगी जा रही हैं वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। आप अपनी चीज़ों को वहाँ तक भेज रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सॉर्ट क्या होता है? SWOT, सॉर्ट क्या होता है? यह एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, निर्बलताओं, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है। रणनीतिक योजनाक्रम को क्या कहते हैं? सोट। इसकी फुल फॉर्म या इसको अलग अलग पूछा जाता है। सोट में एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, गुण, सकारात्मक पहलू कौन से होते हैं। डब्लू का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरियां कौन कौन सी हैं, और नकारात्मक पहलू या दोष कौन से होते हैं। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर या मौका, और टी का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि संकट और या खतरे का भय। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये था आपका उद्यमशीलता, क्या होती है उद्यमिता। मैंने आपको हर एक पक्ष को बताने का प्रयास किया है, और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या, कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया है। ठीक है, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको कराए जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।